वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे थे भारतीय कृषि के बारे में। ठीक है, भारत की मुख्य फसलें। पिछले वीडियो में हमने चावल के बारे में देखा था। अब चलिए शुरू करते हैं। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ठीक है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। इसे उगाने के लिए सामान्य रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है और इसके दो प्रमुख क्षेत्र हैं। एक तो आपका उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान, दूसरा दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। इसका वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवियम है और साथ ही इसके कुल का नाम है ग्रैमिनी। चावल भी इसी कुल से है और आवश्यक ताप इसके लिए कितना चाहिए? 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक, वर्तमान समय में जो ये आपका ट्रिटिकम एस्टिवियम है, इसकी खेती संपूर्ण भारत में होती है और इस प्रजाति के विकास का श्रेय डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है। ठीक, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके बारे में। और ये देखिए, डॉक्टर जो नॉर्मन बोरलॉग हैं, इनको नोबेल से सम्मानित भी किया गया था। आज इनके नाम पर पुरस्कार भी आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, इनकी राष्ट्रीयता अमेरिकन थी। आगे देखते हैं। 1963 में अमेरिका के रॉकफेलर फाउंडेशन की सहायता से सोनोरा 64, सोनोरा 63, लर्मा रोजा जैसी मैक्सिकन गेहूं प्रजाति का 100 किलोग्राम बीज भारत सरकार ने सर्वप्रथम आयात किया था। ठीक है, उसके बाद IARI द्वारा इसकी 5 प्रजातियां लर्मा रोजा 64A, S63, सोनोरा 64, ठीक है, मायो 64, ये S227, ये सब मंगाई गई थी। ठीक, ये देखिए इंपॉर्टेंट, ये सारे नाम आप जरूर एक बार इससे गो थ्रू हो जाइएगा। ये गेहूं की प्रजातियों के नाम हैं। आगे देखते हैं ट्रिटिकल। ठीक है, गेहूं एवं राई के मध्य क्रॉस संकर का ये क्या है? परिणाम है। ट्रिटिकल जो होता है गेहूं और राई के क्रॉस का परिणाम है। आगे है राज 3077, ये गेहूं की प्रजाति है। ठीक है, ये दक्षिण भारत में कुछ क्षेत्रों में ये गेहूं उगाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। मैकोरानी गेहूं असिंचित परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ये मुख्यतः मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ भाग, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ भागों में उगाया जाता है। इसे सख्त गेहूं, हार्ड व्हीट की उपमा दी गई है। सामान्यतः गेहूं की बुआई में 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, लेकिन वहीं डिबलर विधि से ये जो आवश्यकता है वो 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की हो जाती है। सामान्यतः प्रति हेक्टेयर पोषक तत्व की मात्रा नाइट्रोजन 100 से 120 किलोग्राम, फास्फोरस 50 से 60 और पोटास 40 से 50 किलोग्राम गेहूं में लगती है। रस्ट जो है ये गेहूं की फसल का प्रमुख रोग है। ये 3 प्रकार का होता है, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट। और करनाल बंट भी गेहूं का ही एक रोग है। आगे देखते हैं। गेहूं का मामा फेलेरिस माइनर नामक खरपतवार को नष्ट करने के लिए आइसोप्रोट्यूरॉन नामक शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। गेहूं में सामान्यतः 8 से 15% प्रोटीन, 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट, 1.5% वसा और 2% आपका खनिज पाया जाता है। इसमें ग्लूटिन नामक प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है गेहूं में। इसमें विटामिन B1, B2, B6 और वह विटामिन E पाए जाते हैं। वसा में घुलनशील इन विटामिनों की पिसाई के समय ह्रास हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की ही दृष्टि से विश्व में धान के बाद गेहूं दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। देश में रबी की समस्त खाद्यान्नों में 50% क्षेत्रफल तथा 70% उत्पादन गेहूं का है। ठीक है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर ही पड़ा था। इसे गेहूं क्रांति कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। ठीक है, जो हरित क्रांति थी उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं पर ही पड़ा था। इसकी प्रमुख फसलें सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देश रत्न, कंचन, गिरजा, गोमती, प्रभानी, कल्याण सोना, मैक्रोनी, राज इत्यादि हैं। ठीक है, ICAR द्वारा नवीनतम विकसित जो फसलें हैं वो हैं आपका UP 308, पूसा, सिंधु गंगा, VL 829, HS 420, HS 335, DWB 14 और NW 2036 इत्यादि। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं।
आगे है इसमें ICAR के कृषि वैज्ञानिकों ने पूसा बेकर नामक गेहूं की एक नई प्रजाति विकसित की है। बिस्किट के लिए यह किस्म यूरोपीय देशों द्वारा तय मानक के अनुरूप है, ठीक है, और यह प्रजाति मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। तो ये रहा आपका गेहूं के बारे में। अब आगे है आपका मक्का। मक्का के बारे में देखें तो एक खरीफ की फसल है जो 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तापमान में ये विकसित उगाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जा सकती है। इसके मक्के के दाने में कार्बोहाइड्रेट 79%, प्रोटीन 5%, वसा 5%, राख 2% पाई जाती है, ठीक है। इसमें धान्य फसलों के मुकाबले में इसमें स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। मक्का C4 पौधा है, इसका वनस्पति नाम जिया मेज है, ठीक है। इसे अनाजों की रानी कहा जाता है। धान्य फसलों में बायोडीजल के उत्पादन हेतु प्रयुक्त फसल जो है वो मक्का है। ये अल्कोहली पेय उत्पन्न किया जा सकता है और इसकी उत्पत्ति पाई कॉर्न से हुई है, ठीक है। ये तीनों ऋतुओं की फसल है, यानी खरीफ, रबी, जायद तीनों ऋतुओं की ये फसल है। इसे जायद में इसे चारे के रूप में उगाते हैं। ये वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। आगे देखते हैं, मक्के की बुआई जून में करते हैं। ये एक उभयलिंगी पौधा है, ठीक है, यानी एक ही पौधे पर नर मादा दोनों पुष्प होते हैं, ठीक। आगे जो है मक्का के प्रोटीन को जीन कहते हैं, ठीक, और इसमें नवीनतम किस्में इसके प्रताप, कंपोजिट, पूसा, अली शंकर 5, दक्कन शंकर 115, प्रगति, प्रताप मक्का 1, विवेक मक्का, गिरजा, सरधामढ़ी इत्यादि, ठीक है। ये इसकी किस्में हैं। आगे बात की जाए बाजरा की, तो सीरियल मिलेट्स में सर्वाधिक सूखा रहने की क्षमता जो होती है वो बाजरे में होती है, ठीक है। जलमग्नता तथा अम्लीय मृदा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील, और इसके उत्पादन की मात्रा बाजरा में, अनाज में सर्वाधिक उत्पादन की मात्रा बाजरा में 2.7% पाई जाती है। और हरित बाल और अर्गट ये बाजरे में होने वाला रोग है, ठीक है। ये इसकी कुछ नवीनतम किस्में हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका दलहनी फलोत्पादन, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। ICAR से संबंध राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली के प्रोफेसर नागेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने अरहर की जीनोम अनुक्रम 2011 में तैयार किया गया था। इसकी लोकप्रिय किस्म क्या है? आशा है, ठीक है। आशा जो है ये दलहन की एक किस्म है। लोबिया और मूंग दलहन चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग होते हैं। कटाई के समय धान में 10 से 12% नमी होनी चाहिए। अन्न भंडारण हेतु प्लाईवुड बुखारी बिन, कोलतार बिन, बाम्बू बिन, पॉलीथिबिन या हापुड़ बिन की संस्तुति की गई है, ठीक। दक्षिण भारत का अन्य भंडार उपमा कावेरी घाटी को प्रदान किया गया है। लेग्यूम कुल फसलों को दलहनी फसल की संज्ञा प्रदान की जाती है, ठीक है। ये तीनों मौसम में उगाई जाती हैं, जैसे खरीफ ऋतु में अरहर, उर्द, मूंग, लोबिया, मोठ, सोयाबीन आदि। रबी में चना, मटर, मसूरी, खेसारी इत्यादि। जायद में मूंग, उर्द, लोबिया, सोयाबीन, ठीक है। ये रहा। आगे देखते हैं। दलहनी फसलें मृदा उर्वरता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण फसलें हैं। इन फसलों की जड़ों में राइबोजियम प्रजाति का जीवाणु सहजीवन यापन करता है, जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को मृदा में संस्थापित करने में सक्षम होता है, ठीक है। कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। यह विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है, ठीक। आगे देखते हैं। बहार, अमर, आजाद, मालवीय विकास, परास, मालवीय चमत्कार आदि अरहर की प्रमुख किस्में हैं। और अरहर की विकसित नवीनतम किस्में हैं आपकी पूसा 991, 92, MA6। ये देखिए IAR द्वारा विकसित 120 दिन की अवधि वाली सुप्रसिद्ध किस्म अरहर की जो फसल है वो है आपकी पूसा 16, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें है कि सोयाबीन एक दलहनी फसल है, किंतु इसकी उपयोगिता के कारण इसे तिलहनी वर्ग के फसलों में भी रखा जा सकता है। इसमें 20 से 22% तेल तथा 40 से 50% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक। ये उच्च कोटि का पशु आहार। और 2011 में भारतीय कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अरहर दाल के जीनोम का डिकोड किया गया था। दलहनी फसलों की कुछ किस्में देख लें तो देखिए फसलें हैं आपकी चना में देखिए ICCV और पूसा 226, K850, सम्राट, पूसा चमत्कार, राधे, विशाल, उदय, पूसा 372 इत्यादि,
मटर की बात की जाए तो रचना, अपर्णा, सपना, उत्तरा, पूसा, प्रगति, सब्जी इत्यादि। ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अपर्णा पत्ती विहीन प्रजाति है मटर की, ठीक है, अपर्णा। आगे है मंसूर, तो इसमें मल्लिका, प्रिया, पूसा, वैभव, गरिमा, पंत, L 406 इत्यादि। मूंग की बात की जाए तो बसंतकालीन, पूसा, बोल्ट 1, पंत 2, PS 16, ठीक है, पूसा ये T 44, पंत M 123, मोती, पूसा 105 इत्यादि। ये मूंग की फसलें हैं। उर्द में है आपका वरदान T9 65, नगेंद्र U1 इत्यादि। सोयाबीन में पूसा 9814, पूसा 9712 इत्यादि। ये सोयाबीन की किस्में हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखे रहिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। थैंक यू।